ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होई जे सोचे लखवार चुपे चुप न होई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होए ताइक न चलनाल केव सचियारा होइए केव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी, ये सत्संग देने का, ये प्लेटफॉर्म देने का गुरु जी, आपकी उस्तत करने का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी, फिर हम गुरु जी का गुणगान शुरू करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे महाराज जी, उनकी प्यारी प्यारी संगत, सभी का शुक्राना सत्संग से जुड़ने के लिए। गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपनी अर्जी लगा लीजिए। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये प्लेटफॉर्म भी गुरु महाराज जी ने ही दिया है, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज, जितनी आपकी वड्याई करूं कम है। अनंतम शुक्राना संगत जी, आप सभी का शुक्राना जुड़ने के लिए। गुरु जी महाराज जी से आज मैं पूछ रही थी कि गुरु जी आज कौन सा सत्संग शेयर करूं, कौन सा सत्संग शेयर करूं। इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी मेहरें हैं आपकी कि मैं 1 घंटे में क्या क्या करूं, कौन कौन सा सत्संग सुनाऊं। फिर गुरु जी महाराज जी ने आज एक थॉट डाला कि तू 2020 का सत्संग सुना। तो मैं आपसे 2020 का एक सत्संग आज शेयर करती हूँ। बड़ा ही प्यारा सत्संग है कि जब हम कोरोना आ गया था, देखिए लॉकडाउन लग गया था, तो सभी को एक भय, एक डर पड़ गया था कि कैसे जर्नी चलेगी आगे। कामकाज ठप हो गए थे और एक भय भी आ गया था कि क्या पता क्या हो जाए किस पल। तो उस पल महाराज ने कैसे बाह थामी, कैसे उन्होंने स्पिरिचुअली ग्रोथ करी। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ तो 2020 में ही हुआ है। जुड़ तो मैं 2018 में ही गई थी गुरु महाराज जी से इस जन्म में, बट जो मेरी असल ग्रोथ हुई है वो 2020 में हुई। तो उसका ही आज मैं आपसे गुणगान करूंगी कि कैसे महाराज ने मुझ पर कृपा करी। तो हुआ यूं कि जनवरी 20 को मैं डॉक्टर के पास से अपना डायग्नोस करा कर आई थी। तो मेरे को एक चिंता सता रही थी कि कैसे होगा, ठीक हो जाएगा नहीं। तो मैं गुरु महाराज जी से टेलीपैथी कर रही थी शाम को बैठ के कि गुरु जी मुझे ना दिल्ली बुला लो, बड़े मंदिर, तो मुझे आपके दर्शन करने आना है। स्वरूप वगैरह सब कुछ था मेरे पास। 2018 में तो गुरु जी ने ऐसे तैयारी करके भिजवाया था मुझे कि स्वरूप भी दिए थे, चरण स्वरूप दिए थे, लॉकेट स्वरूप दिए थे कि हुन तेनू मेरे को आन दी, पता नहीं कदों आना होएगा तेरा, तो ऐसे वास्ते तू हुने ही सब कुछ ले जा। गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी। जून 2018 में मुझे सब कुछ दिया गुरु जी ने। बट एक होता है ना, मिलना है, गुरु जी आपसे मिलना है। तो वो हुक उठी थी अंदर 20 जनवरी को। तो मैंने कहा गुरु जी मेरे को आप अपने पूरी फैमिली को मत बुलाओ, सिर्फ मुझे बुला लो, मैं आ जाऊं, आपके दर्शन कर जाऊं। आप तो कहते हो ना एक जना फैमिली से आ जाए, तो मैं पूरी फैमिली को ही ब्लेस कर देता हूँ। तो मैं ही आ जाती हूँ और मुझे ब्लेसिंग दे देना आप, जो भी आशीर्वाद है। मुझे आपसे मिलना है, मुझे बातें करनी है आपसे। तो गुरुजी ने तब एक
सॉरी संगत जी, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं वो कंटिन्यू करती हूँ आपसे सत्संग कि मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, वहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सही आएंगे। सॉरी संगत जी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। ये भी सब गुरु महाराज जी की मर्जी है कि वो मुझे इस कमरे में बुला के शायद सत्संग करवाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। देखिए कितने प्यारे हैं गुरु जी, सब जानते हैं कि कहाँ क्या कब किसका किस वक्त कल्याण होना है, ये महाराज से बेहतर कोई नहीं जानता। तो हुआ ऐसा 20 जनवरी 2020 को मेरे को शाम को बहुत भूख उठी, गुरुजी मुझे बुला लो मुझे बुला लो। मैं शाम को ऐसे ही बैठी हुई थी नीचे गद्दे पे, और मैं गुरुजी से टेलीपैथी कर रही, बातें कर रही कि गुरुजी मुझे बुला लो, अपने द्वार बुला लो, जैसे मर्जी बुलाओ, आपने बुलाना है, आने का मेरा काम है, बुलाना आपने। मगर गुरुजी को पता था कि नहीं आ सकते हैं, अभी कुछ अड़चन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो गुरुजी देखते हैं, हमें नहीं दिखती। हम तो सिर्फ बोलते हैं, हम मांगते हैं, भोले भाव मांगते हैं ना कि गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, मगर गुरुजी को पता होता है कि क्या किस वक्त सही है। तो मेरा जाना सही नहीं था, ये गुरुजी को पता था। अब मैं टेलीपैथी करते करते सो गई, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने गुरुजी से टेलीपैथी करी, और मेरी टेलीपैथी हुई है गुरुजी से। और 21 जनवरी को मेरी फ्रेंड, बिटिया की फ्रेंड का फोन आता है, 22 के सत्संग का न्योता आया हमें। तो देखिए गुरु महाराज जी ने कैसे मेरा रास्ता बनाया कि किसी संगत के यहाँ आना था, उन्होंने गुरुजी बुलाते हैं ना सत्संग में, हम बिना इनविटेशन के नहीं जा सकते ना, गुरुजी बुलाएंगे तो ही जा सकते हैं। अगर हमें किसी सत्संग का इनविटेशन भी आया हुआ है और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते हैं शायद गुरुजी नहीं चाहते बुलाना। यकीन मानिए कई बार होता है कि गुरुजी नहीं बुला रहे, कई बार हम रुक जाते हैं, कई बार हमारा टेस्ट होता है। तो अब ये भी शायद मेरा टेस्ट था कि मैं किसी अनजान संगत के घर जाऊं नहीं जाऊं, बट मैं गई, और महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, मेरा रास्ते बनाए। जो मैं चाह रही थी गुरुजी आपसे मिलना है, तो गुरुजी ने ये थॉट डाला, तू नहीं आ सकती तो की होया, तेरा प्यो ते आ सकता है ना, क्योंकि मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ। तो गुरुजी ने कहा तेरा प्यो ते आ सकता है ना अपनी धी नूं मिलन, ते हुण तू आ जा, इधर आ जा। तो वहां पे गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी, नवाजा, उन्होंने बहुत नवाजिश की मेरे महाराज ने। शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे ही फिर आगे जर्नी चलती रही। मार्च में कोरोना आ गया, तो कोरोना से हम बिल्कुल नहीं डरे संगत जी, सच्ची कह रही हूँ कि बिल्कुल डर नहीं लगा हमें। एक मिनट संगत जी, आदित्य प्लीज, आपको पता सत्संग चल रहा है, वॉल्यूम कम करो। से सॉरी टू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। तो मार्च में हमें जब लॉकडाउन लग गया, तो गुरु जी महाराज जी ने हर महीने जनवरी से ही जो झड़ी लगाई सत्संग की, हर महीने उन्होंने एक एक दो दो तीन तीन सत्संग मेरी झोली में डालने शुरू कर दिए। जहां लोग डर रहे थे कि कैसे जर्नी चलेगी, क्या होगा क्या नहीं, महाराज ने इतनी स्मूथली मेरी जर्नी चलाई। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक्चुअल मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी 2020 में हुई है। पता नहीं महाराज इस रूम में क्यों लेकर आए हैं मुझे, क्योंकि इसी रूम में मैं बैठ के 2020 में बहुत गुरु जी से कनेक्ट होती थी। अपना कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग गुरु जी से इसी रूम में हुआ है। मतलब पूरा घर ही है, मगर गुरु जी कहते हैं ना पूरा घर होंदा सब दे कोल, मगर एक कमरा ही पर्याप्त होंदा रहने वास्ते। तो वाकई में गुरु जी जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, अपने वचनों को पूरा करके दिखाते हैं। और संगत जी कभी डाउट नहीं लाना चाहिए, गुरुजी ने जो बोला उस पर डाउट तो कभी नहीं करना चाहिए, ना इफ एंड बट करना चाहिए, ना तर्क वितर्क करना चाहिए। जो गुरुजी ने कह दिया सो कह दिया, वो होना ही है। उनकी बानी सत्य है, सत्य वचन है, तो सत सत करके वचन मानते चले जाओ बस। तो ऐसे ही मेरे को फिर मैं गुरुजी से जब कनेक्ट होती थी तो मैं पाठ करती थी कि गुरुजी कौन सा पाठ करूं। मैं कंफ्यूजन में थी ना, क्योंकि मेरी ग्रोथ हो रही थी, मतलब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी ना, आगे जर्नी में चल रही थी। गुरुजी कौन सा पाठ करूं, आप कहते हो किताबी पाठ करना नहीं पूरा होता, कौन सा पाठ करना चाहिए, कैसा पाठ करना चाहिए, जोत जलानी चाहिए नहीं जलानी चाहिए। तो गुरुजी ने हर वहम से अहम से निकाल दिया कि कोई वहम नहीं है, जला सकते हो जलाओ, नहीं जला सकते, सच्चे दिल से कनेक्ट होना है गुरुजी से बस, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी को श्रद्धा भाव चाहिए। जो आजकल ये जो इतने
बड़े बड़े आप बनाते हो, हॉल सजाते हो, बैंक्वेट हॉल में गुरुजी को बुलाते हो। तो गुरुजी ये नहीं कहते कि मुझे बैंक्वेट हॉल में ही बुलाओगे तो ही मैं आऊंगा। गुरुजी तो एक गरीब की कुटिया में भी आ जाएंगे। जो आजकल ये संगत ने कह दिया है ना कि गुरुजी तो मेरे हैं, मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, मेरे घर अमृत वर्षा की। नहीं संगत जी, आपके घर भी हो सकती है वर्षा। आप बस अपने भाव प्योर रखिए, आप गुरुजी को आमंत्रित कीजिए। गुरुजी सबके हैं। अब मैं कहूँ गुरुजी मेरे हैं, मेरे हैं, नहीं, गुरुजी अकेले मेरे नहीं है या आपके नहीं है, गुरुजी सबके हैं। वो सर्वव्यापी हैं, वो सबके हैं। बस भाव जब आपके अपने हो जाएंगे ना, और गुरुजी ने पहले ही कहा डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे से, तो आप मीडिएटर्स को क्यों चुनते हो? अगर आप कहें कि आंटी आपका कनेक्शन ज्यादा, आप गुरुजी से मेरे लिए अरदास कर दीजिए, आप मेरे लिए बात कर दीजिए। आप खाना, भूख आपको लगी है ना, तो खाना आप खाएंगे, आपका पेट भरेगा। तो अरदास भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपके हिस्से का प्यार किसी और को मिल जाए, आपके हिस्से का खाना किसी और को मिल जाए? नहीं ना। आपको भूख लगी है, आप खाएंगे, आप करिए। जो चीज मांगनी है गुरुजी से डायरेक्ट मांगिए, किसी को मीडिएटर मत बनाइए। मीडिएटर होता है वो भी गुरुजी ही चुनते हैं, एक समय के लिए बस, कि इसको लाना है, मेरे से कनेक्ट करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद गुरुजी से आपका 1-to-1 कनेक्शन है। सबका अपना अपना कनेक्शन है। अगर दुनिया में करोड़ों लोग हैं ना, करोड़ों का अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी से। ये आपके भाव हैं, टोटली योर चॉइस की आपने गुरुजी को कैसे ध्याना है। जोत जलानी है, नहीं जलानी है, नहा के करना है, पंच स्नान करके करना है, कैसे करना है। वो तो बख्शनहार हैं, बख्शने ही आए हैं। बख्शवा लो अपने आप को, बख्शवा लो। वो कहते मैं बख्शण ही ते आया, मेरे को असल चीज ते कोई मंगदा ही नहीं। कोई कहता धी दे दो, कोई कहता पुत्र दे दो, कोई कहता घर दे दो, मकान दे दो, गड्डी दे दो, ए दे दो, ओ दे दो, पैसा दे दो। क्या कर रहे हैं हम? क्या समझ रहे हैं गुरुजी को हम? गुरुजी हमारे पिता हैं, उन्हें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? वो सब जानते हैं। सत्संग होते हैं, सत्संग में ढोल नगाड़े बजा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, बट भाव से कहाँ जुड़ रहे हो आप? भक्ति कहाँ कर रहे हो आप? गुरुजी से कनेक्शन कहाँ बना रहे हो? कनेक्शन बनाना, असल तो कनेक्शन बनाना है ना। वो हम असल चीज तो हम कर ही नहीं रहे, कनेक्शन तो बना ही नहीं रहे। फूलों की इतनी डेकोरेशन, इतना रुपया पैसा। आज गुरुजी की कितनी वीडियो सामने आ रही हैं, आप उसमें बता दीजिए कौन सी भव्य उसमें डेकोरेशंस हैं। सिंपल एंड सिंपल गुरुजी हैं हमारे, सिंपल चीज है, सिंपलिसिटी चाहिए उनको। वो आपका पैसा, आपको ये नहीं कि कर्जदार बन के आप सत्संग करो, नहीं, कि आप लाखों रुपए लगाओगे तो ही गुरुजी आएंगे, नहीं। आप दाल रोटी बनाओ, भोग लगाओ, उनको श्रद्धा से बुलाओ, सत्संग चलाओ, टेप लगा दो, आप बुलाओ, गुरुजी क्यों नहीं आएंगे? सुबह उठो, गुड मॉर्निंग कहो गुरुजी को, चाय बना के भोग लगाओ, करो, और वही चाय आप पियो 10-15 मिनट बाद, मंत्र जाप करके देखिए, आनंद आ जाएगा। सारा दिन आपका इतना अच्छा गुजरेगा कि पूछिए ही नहीं। फिर मैं गुरुजी से ये पूछती थी, गुरुजी कौन सा पाठ करना चाहिए? तो गुरुजी ने तो मुझे ऐसा ही पाठ सिखाया। फिर मैं जपजी साहब सुनती थी, नित्यनेम करती थी, सुनती थी, मतलब मैं यूट्यूब पे सुनती थी, और जोत जलाती थी सिंपल। और देखिए लॉकडाउन का पीरियड था, इतना कोई मिठाई वगैरह होती नहीं थी, तो मैं बस चीनी रख देती थी गुरुजी के आगे ढक के एक कटोरी में, और देखिए गुरुजी उसी को ब्लेस कर देते थे। सिंपल जल प्रसाद को, सिंपल जल को वो प्रसाद बना देते, सिंपल चीनी को वो चीनी प्रसाद बना देते थे। तो वो घर की चीजों से ही, कड़ी बहुत पसंद है गुरुजी को, दाल जो होती है आपकी मिक्स दाल बहुत पसंद है। गुरुजी प्याज की पराठी ऐसे हाथ पे रख के खाते थे, मक्खन विद मक्खन, और जरा सी खाते थे, 1-2 टुकड़े खाते थे और बाकी कहने ले तू खा ले। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं गुरु महाराज जी की। सिंपल गुरुजी हैं, हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि फिर गरीबों को ये लगता है कि ये गुरु तो अमीरों के गुरुजी हैं, हम तो शायद अपने घर में नहीं बुला सकते, हम इनका सत्संग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है संगत जी, आप अपने पास नीडी पीपल देखिए, जिनको जरूरत है उनको कनेक्ट कीजिए गुरुजी से। सिंपल बनाइए इस चीज को, सिंपलिसिटी के गुरुजी हैं हमारे, वो सिंपल चीजों से रीझते हैं, उनको दिखावे शोषा नहीं चाहिए। तो फिर गुरुजी से मैंने जब कहा कि गुरुजी मैं तो ये सुनती हूँ पाठ, मुझे करना है। अब देखिए जब आपका कनेक्शन गुरुजी से बनाना है ना, तो आपको भी पहल करनी पड़ेगी। आप भी कहिए गुरुजी मेरे को पाठ करना है, मुझे पाठ करना सिखाओ, मुझे नहीं आता, आप सिखाओ जो सिखाना है। फिर मैं जपजी साहब का पाठ करती जो थी, नित्यनेम करती थी, जपजी साहब, जाप साहब,
तो वह स्वय प्रसाद और फिर उसके बाद चौपाई साहब, आनंद साहिब, शाम को रहराज साहिब करते थे, फिर रात को सोहेला कीर्तन सोहेला करके सोते थे। मतलब एक नियम बना दिया था गुरु महाराज जी ने। और फिर मैं कहती थी गुरु जी ये तो मैं सुनती हूँ ना, मुझे करना भी है। तो फिर गुरु जी ने मुझे गुटका साहिब ब्लेस किया 30 नवंबर 2020 को, जिस दिन वो थी प्रकाश पुरब था, गुरु नानक जयंती पे गुरु महाराज जी ने मुझे गुटका साहिब ब्लेस किया। अब देखिए गुटका साहिब भी मैं खरीद भी सकती थी, बट गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया। क्योंकि जो चीज़ हम जब गुरु जी से मांगते हैं ना, और मांग के हम भूल जाते हैं कि हमने मांगी थी, बट गुरु जी नहीं भूलते। गुरु जी को पता होता है कि मेरे बेटे को, बच्चे को कब क्या देना है। तो वो कहते भी है ना, तो कमली है, कमला भी कहते हैं बच्चे, बेटा हो बेटी हो, हैं तो सब गुरु जी महाराज जी के बच्चे। तो गुरु जी को सब पता है कब क्या देना है, किस समय। तो गुरु जी ने मुझे वो गुटका साहिब नित्य नेम का 30 नवंबर को ब्लेस किया। मैं गुरुद्वारे गई थी एक मैरिज में, तो उसके बाद मैं गुरुद्वारे में थोड़ा मत्था टेकने बैठ गई। और मैं कहा गुरु जी आज आपने कोई सत्संग ही नहीं दिया गुरुपुरब का, मगर चलो अच्छा कि आपने गुरुद्वारे तो बुला लिया। बट देखिए गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं। गुरु महाराज जी ने उसी वक्त मुझे एक कॉल आया एक आंटी का कि आंटी जल्दी से आ जाओ, सत्संग है। मैं कहा कब है? कह रहे अभी है, आज है, बस 1 घंटे में आ जाओ। मैंने कहा अरे वाह गुरु जी, कितनी जल्दी आपने सत्संग ब्लेस कर दिया। मैंने वहां से हाथ मत्था टेका, हाथ जोड़े, प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया। और मैंने वहां पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने अंकल से कहा अंकल जी मुझे गुटका साहिब मिल जाएगा नित्यनेम का? कह रहे बेटा बाहर स्टॉल्स हैं, वहां से ले लीजिए। मैं बाहर आ गई मत्था टेक के। मैं कहा ठीक है अंकल जी। तो मैं मत्था टेक के बाहर आ गई। बाहर आई तो एक अंकल और मिल गए। मैंने उनसे पता नहीं क्या मन में आया, मैंने कहा कि इनको भी कह देते, पूछ लेती हूँ। मैंने उनसे कहा अंकल जी मुझे गुटका साहिब मिल जाएगा? तो कह रहे हाँ जी, कौन सा चाहिए, आप क्या पाठ करते हो? तो मैंने कहा अभी मैं करती तो नहीं हूँ, करना स्टार्ट करना है मुझे। मैं नित्यनेम सुनती हूँ उस पे, यूट्यूब पे, तो मुझे करना है। तो कह रहे हिंदी का चाहिए पंजाबी का? मैं कहा नहीं, पंजाबी तो बोल तो लेते हैं मगर लिखनी और पढ़नी नहीं आती, तो आप मुझे हिंदी का ही दीजिए। कह रहे अच्छा। फिर वो अंदर लेके गए, उन्होंने दिया मुझे। तो उन्होंने गुटका साहब जब दिया मैं तो बहुत खुश। मगर उन्होंने एक और वो गुटका साहब देना चाह रहे थे, इतनी मोटी वो पुस्तक थी। बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि ना आप ना अभी वो कर लीजिए, आप ना वो अभी ये नेक्स्ट टाइम आप। बट वो फिर मुझे, मैं जाना नहीं पाया ना, मुझे मिला। बट मैं अभी जपजी साहब का जो गुटका साहब है उससे मैं पाठ करती हूँ, नित्यनेम से, नित्यनेम वाला जो गुटका है उससे करती हूँ। फिर गुरु जी ने, महाराज जी ने कृपा करी, बेटे को भी जोड़ा, बेटे ने भी पढ़ना स्टार्ट किया। और बेटा भी जपजी साहब का पाठ सब कुछ कर लेता है इतने अच्छे से। तो वही बात है ना कि जब आप मांगते हैं ना गुरु जी से कुछ भी, तो गुरु जी देते हैं। और पाठ क्यों नहीं देंगे? इतनी शुद्ध हृदय से मांगी हुई चीज वो क्यों नहीं देंगे? वो तो रुपया पैसा धन दौलत इतनी बरसात बिन मांगे वो सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो अगर हम मांग भी लेंगे तब भी वो देंगे, जरूर देंगे, मगर टाइम आने पर, राइट टाइम आने पर देंगे, जब आपका समय सही होगा। तो बहुत सत्संग है। फिर गुरु महाराज जी ने, जैसे मेरी जून में तबीयत बीच में खराब हो गई थी 2020 में, तो कैसे महाराज ने संभाल करी मेरी। मैं चक्कर आ गए थे मेरे को, कोरोना का भी टाइम चल ही रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई मैं फिर से, मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं गई डॉक्टर से चेकअप कराने। तो कुछ खाया पिया नहीं हुआ था, तो मेरे को चक्कर सा आ गया। मतलब लग ही रहा था कि चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। बट महाराज की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे बाहर नहीं गिरने दिया। घर पे आती जैसे मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई, मैं वहीं गिर गई। और मेरे को लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। मैंने आवाज दी अपने हस्बैंड को, मेरे बेटे को, कि मेरे को भाई चक्कर आ रहा है। और मैं अपनी तरफ से कुंडी खोलने गई हूँ, बट मेरे से कुंडी नहीं खुली और मैं पीछे जाके गिर गई। और पीछे मेरे कांच की शेल्फ लगी हुई थी कोने में, बाथरूम में, उस पे जाके मैं गिर गई और मेरे सारा वो कांच टूट गया। और जब मेरे को बाहर निकाला उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने दरवाजा तोड़ दिया। जब उन्होंने कांच की आवाज सुनी होगी, क्योंकि मैं तो बेहोश थी, मुझे पता नहीं। तो कांच की आवाज जब सुनी होगी, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, फाइबर का था हमारा। तो वो ऊपर की शीट खोल के उन्होंने हटा के, तोड़ के, कुंडी खोल के मुझे जब बाहर निकाला, देखा तो मैं कांच पे पड़ी हुई थी। तो वो डर गए, एकदम से चिल्लाए कि भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे गिर गई, कुंडी क्यों लगाई तूने? मुझे बड़ा पानी डाल डाल के होश में लाए, बट मैं होश में नहीं आ
रही थी, आऊं और फिर चली जाऊं। तो बहुत तबीयत खराब हो रही थी। महाराज जी ने बहुत कृपा करी। वो कांच मेरा बालों में सारा पीछे आया हुआ था, बट मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे भी लग सकता था बट नहीं लगा। बहुत महाराज की कृपा रही। सिर्फ मेरे गोडे पे खरोंच सी आई थी, तो कैसे मेरे महाराज जी ने सूली का सूल कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत, जब भी कोई भी सत्संग में याद करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने कैसे मेरे पे कृपा करी है, मेरी आंखें भर भर आती हैं कि महाराज जी अगर आप ना होते मेरा क्या होता। मेरे को कौन संभालता, कौन संभाल करता। मेरे हस्बैंड के रूप में आपने आके मेरी संभाल करी, बेटे के रूप में आके आपने मेरी सेवा करी। मेरी बेटी ने बाद में दलिया बनाया, खिलाया, मुझे करा, संभाला, बहुत संभाला मुझे। शुक्राना गुरु जी। ईच एंड एवरी ब्लेसिंग आपने जो दी है ना, आपने हमें हमें दिखती नहीं है। बच्चे भी हमारी ब्लेसिंग है, हमारा हस्बैंड हमारी ब्लेसिंग है, हमारा परिवार, हमारे रिलेटिव्स, सब हमारी ब्लेसिंग है। हम इन ब्लेसिंग्स को ना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि धन दौलत ही हमारी ब्लेसिंग है। जब हमारे पास पैसा होगा, रुतबा होगा, वो हमारी ब्लेसिंग है। नहीं, जब आप हर एक चीज को थैंक करना शुरू करेंगे ना यूनिवर्स का, तो उसका आनंद और बढ़ जाएगा। बहुत ही आनंद। गुरु जी आनंद में बना देंगे आपके जीवन को, इतना खुशियों से भर देंगे कि आप ग्रैटिट्यूड में ही अपना जीवन गुजारेंगे। हर पल बस शुक्राना, ग्रैटिट्यूड में रहिए। गुरु जी का हर पल शुक्राना कीजिए कि अगर आपको छोटी सी कोई बीमारी भी आई है तो उसका भी इलाज गुरु जी करेंगे। वो भी आपका कोई बड़ा सा कष्ट काटने के लिए छोटी सी बीमारी गुरु जी ने डाल के आपका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, कटवा रहे हैं। अभी तक मेरे ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं, तो कारण होगा ना कोई। और फिर भी मैं चल रही हूँ भली चंगी। कैसे चल रही हूँ बताइए। मेरे महाराज की कृपा। मेरी क्या कृपा है, मेरी क्या वड्याई है इसमें। मेरे महाराज की मर्जी। जब जिसको चाहे, वो कहते ना, बिन वो चाहे ते बिन स्वास्थ्य रखे। उनकी मर्जी, वो बिना सांस के रख ले किसी को। उनकी मर्जी है, उनकी दया का हाथ, उनकी दया की मेहर जब तक बनी हुई है, बंदे का बाल भी भींगा नहीं हो सकता। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। आपने इतनी इतनी मेहरें करी भी हैं और मुझे दिखाई भी हैं, नोटिस भी हो गई मुझे। कई बार ऐसा होता है कि हम पे मेहरें होती हैं, हमें नोटिस नहीं होती, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। हम अकृत घन हो जाते हैं। हम कहते हैं हम ये डिजर्व करते हैं इसलिए हमें मिल रहा है, हम इस काबिल है। हम किसी काबिल नहीं है। ये महाराज ही हमें काबिल बनाते हैं। वही हम पे दया दृष्टि दर्शाते हैं, तो हम पे मेहरें होती हैं, हमें दिख पाती हैं। हम अगर ये गुणगान कर पा रही हूँ आज मैं, तो ये भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है कि मैं आप सबसे उनकी बातें शेयर कर पा रही हूँ। ये रहमतें मेरे पे हुई हैं, तभी तो मैं आपसे कर पा रही हूँ। मैं तभी तो, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज जी आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होंगे, होंगे। आप भी शेयर कीजिए। प्लेटफॉर्म आपको गुरु महाराज जी ने दिया ही है। जो भी ये छोटा सा सत्संग है या बड़ा सा है, ये मत देखिए कि छोटा सत्संग है बड़ा सत्संग है। आप शेयर कीजिए। गुरु महाराज जी की उस्तत का कोई भी पल गवाइए मत। अपने महाराज की खुल के, दिल खोल के उस्तत कीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी तो देने के लिए ही बैठे हैं। ऐसे ही गुरु जी ने मेरे को बहुत ही सत्संग दिए। गुरु महाराज जी ने बहुत ही सत्संग दिए। आज ही मैं पढ़ रही थी एक पोस्ट, शाम को मैं सोई हुई थी ना, तो मेरे को गुरुजी ने एक थॉट दिया कि हम आजकल ये कहते हैं ना, पीछे सुनने को बड़ा मिला था कि कोई संगत कह रही है मेरे घर अमृत वर्षा हो रही है, मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत कृपा है। ऐसे मतलब करते करते तो उनके घर में एसी भी लगवा दिया, फ्रिज भी लगवा दिया कि गुरुजी को गर्मी बड़ी लगती है तो आप हमारे घर एसी लगवा दीजिए। तो उन्होंने एसी लगवा दिया। उन्होंने, किसी ने फ्रिज रखवा दिया, कोई चादरें पहुंचा रहा है, कोई दरिया पहुंचा रहा है। तो संगत जी, इसी से रिलेटेड मैं आज बात करना चाह रही हूँ गुरु महाराज जी आपसे। मेरे मेरे को मीडिएटर बना के, माध्यम बना के आपसे कहलवाना, आप तक पहुंचाना चाहते हैं अपना मैसेज कि ऐसी चीजों से बचो। आपने जो करना है गुरु जी के लिए करो, बट
किसी संगत के लिए नहीं करना। अब उस संगत के पास कोई रजिस्ट्री है क्या? गुरुजी ने मुझे आज एक, मैंने 2020 में या 19 में मैंने एक पोस्ट लगाई थी, तो मुझे उसमें क्या मैसेज मिला था कि तू मैंने दिखा कि रजिस्ट्री है तेरे को, रजिस्ट्री दिखा। तो मैं, फिर संगत कहती है कौन सी रजिस्ट्री गुरुजी, भी मैं तेरा ही हैगा ना, मैं और किसी का तो है नहीं, तो तेरा ही हैगा तो रजिस्ट्री तो होई होएगी, रजिस्ट्री दिखा दे फिर मैनू कि मैं तेरा ही हाँ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ अपने गुणगान क्यों कर दिए कि मेरे गुरु जी मतलब मेरे गुरु जी ने ऐसे किया, मेरे पे बड़ी मेहर है, मेरे पे वो है। तो नहीं संगत जी, वो फिर आगे से संगत आंटी ने कहा नहीं गुरु जी मैं ते कब्जा किया होया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। संगत जी बहुत बड़ा मैसेज है ये कि संगते, हम संगत एज अ हम उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि, क्या शब्द कहेंगे, शब्द मुंह में नहीं आ रहा, गुरुजी डालिए शब्द मेरे मुंह में। हम ये समझ लेते हैं, अधिकार समझ लेते हैं गुरुजी पे कि मेरे ही गुरुजी हैं, गुरुजी सबके हैं। मगर हम जब ये कर लेते हैं ना कि हमारे में अकड़ आ जाती है, मेरे को शब्द नहीं आ रहा मुंह में, कि हम ये कहते हैं कि गुरुजी सिर्फ हमारे हैं, मतलब मेरे थ्रू आपको आंसर्स देंगे, मेरे थ्रू वो करेंगे, मेरे ही थ्रू करेंगे, और किसी को वो गुरुजी चुनते हैं। मेरे को सत्संग ब्लेस किए गुरुजी ने, एक आंटी थे उनके घर में ही सत्संग होते थे, तो शायद उन्होंने यही समझ लिया कि गुरुजी की मेरे पे मेहर है कि गुरुजी तो सिर्फ मेरे ही घर सत्संग देते हैं। तो ये भी गुरुजी ही निर्धारित करते हैं, चुनते हैं कि वो जगह कौन सी होगी, उस सत्संग में बंदे कौन आएंगे, कौन वहां सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब गुरुजी चुनते हैं, हम नहीं चुनते। हमें भी एज अ संगत गुरुजी ने चुना है, हमने गुरुजी को नहीं चुना है, गुरुजी ने हमें चुना है। तो कितना बड़ा मैसेज है कि हमने क्या रजिस्ट्री करा रखी है कि गुरुजी मेरे हैं? नहीं, हमने कब्जा कर रखा है। इस गुरुजी सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, गुरुजी मेरे ही कर। और आजकल आप देखिए कितने फेसबुक पे गुरुजी के पुराने वीडियोस आ रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग ही है ना कि महाराज जी के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और आप हर एक उसमें वीडियो में देखिए बहुत सिंपल से उसमें डेकोरेशंस हैं, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं कर रहे, बस नमस्ते। और गुरुजी रब, हमारे रब हमें हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, और हम क्या है, हम कितने उसमें ईगो में चलते हैं कि हम किसी को नमस्ते तक नहीं करते ढंग से हाथ जोड़ के। और गुरु जी हमारे रब हमें हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारा वेलकम कैसे कर रहे हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करके। शुक्राना गुरु जी, इतनी छोटी छोटी टीचिंग्स देने का। हमें कुछ नया नहीं सीखना, हमें बहुत कुछ सिखा रखा है हमारे पेरेंट्स ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने, हमारे पापा ने, हमारे रिलेटिव्स ने बहुत कुछ सिखा रखा है। दादी नानी की कहानियां हमने सबने सुनी है, और ये तो हर एक के घर में होती हैं दादी नानी। तो हमारे को जो बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमें जो बातें सिखाई हैं, वही तो गुरुजी कह रहे हैं कि बड़ों का मानो, कहना मानो। और गुरुजी ने अपनी अलग से कोई स्पीचिंग नहीं दी, कुछ अलग से हमें नहीं सिखाया। उन्होंने यही कहा जो आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी दिया हुआ है, उसी का आप पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए। अध्ययन मीन्स उस पे चलना भी तो है, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है ना। सुन के उस पे विचार करो, अकेले में एकांत में बैठो, गुरुजी से लौ जोड़ो। कुछ समझ नहीं आया तो गुरुजी से कहो ना, गुरुजी आपको समझाएंगे। गुरुजी किसी न किसी रूप में आके आपको आपका आंसर दे देंगे। आप लोगों के पीछे मत भागो, आप गुरुजी को पकड़ो। गुरुजी को अपना आखिरी सहारा नहीं, पहली उम्मीद बनाओ कि गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहोगे तो ही मेरा वो काम होगा, वरना नहीं होगा। जहां मर्जी घूम लीजिए, पूरे विश्व में घूम लीजिए, वो काम आपका नहीं होगा। और गुरुजी के आगे जब आप अरदास करोगे सच्चे दिल से, तो वो कब आपका काम बन जाएगा। और वो रास्ते बना देंगे, जहां रास्ते नहीं होते, जहां अड़चने होती हैं, वो अड़चने गुरुजी निकाल देते हैं। गुरुजी आपके लिए रास्ते बनाते हैं, जहां कोई उम्मीद नहीं होती वहां गुरुजी उम्मीद बना देते हैं। गुरुजी वो काम कर देते हैं आपका। तो हमने ना बहुत, ये क्या है, ये मांग मांग के ना गुरुजी को बहुत वो कर दिया है। गुरुजी ने मेरे को कुछ मंगिया ना करो,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, पेट खराब हो जाएगा। अब छोटा बच्चा है, उसको टाइम से टाइम देती है ना माँ भोजन, तो गुरुजी भी तो हमारी माँ है, उन्हें भी तो पता है कि हमें क्या चीज कब देनी है, कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, किस समय देनी है, सब पता उन्हें। उन्हें कोई दिल का हाल बताने की जरूरत नहीं है। आप तो बस खामोश होके बैठ जाओ गुरु जी के आगे, और जब भी सत्संग जाया करो, लिव लगाया करो गुरु जी के चरणों में, अपने नेत्र बंद करके उनकी चरणों में अपने आप को कनेक्शन बनाया करो उनके साथ। और शब्द जो चल रहे होते हैं उनको अपने अंदर उतारा करो, कानों से सुन के अपने अंदर धारण करो। घर में आके विचार करो कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना, गुरुजी आज मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे थे, गुरुजी ने यही क्यों सुनवाया। इस पे भी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। ये मैं जब फर्स्ट टाइम, सबसे पहला सत्संग मैंने अपना गुरुजी का अटेंड किया था, वो गुरुजी से के बड़े मंदिर, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग में बुलाया। मैं गुरुजी से मिली थी 7 जून 2018 को, मगर गुरुजी ने एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, बुधवार को, वीरवार को मैं गुरुजी से मिली थी 7 जून 2018, बड़े मंदिर गई थी जब गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। बट उससे पहले 6 जून को गुरुजी ने मुझे मेरी दीदी के घर के सत्संग में बुलाया, और जब मैं वहां गई तो गुरुजी के वहां के सत्संग की मुझे 2 हाइलाइट्स अभी तक याद है। कि गुरुजी ने मुझे एक भजन सुनाया था, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, चंगे भावे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। तो वाकई में संगत जी, एक एक शब्द उसका बोल ऐसे कानों में से जाके हृदय में ऐसा बस गया कि मैंने जो उससे टीचिंग ली उससे यही कि एक इंसान को औकात में तो रहना है, एक हमें औकात में रहना आ जाए तो बात ना बन जाए। सारी बात तो औकात की है ना, हम औकात से बड़ी बड़ी बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हम क्या हैं, हम कुछ नहीं कर सकते बिना गुरु के, बिना परमेश्वर के, मगर हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, ये सत्संग भी गुरु जी ही करवा रहे हैं। मेरी जो जीवा से निकल रहा है शब्द, वो भी गुरु जी ही दे रहे हैं। क्या पता किसको क्या टीचिंग्स देनी है। जब गुरु जी मुझे कोई सत्संग सुनाते हैं तो उस सत्संग में मेरे लिए क्या टीचिंग्स होती हैं, तो मुझे वो सत्संग ध्यान से सुन के उसमें से कोई टीचिंग्स ही तो लेनी है। और सेकंड, मेरे को जो उसका हाईलाइट याद है, शब्द मिट्टी दिए ढेरी है। तो वाकई में हम मिट्टी की ढेरी तो हैं। क्या लेकर आए हैं हम, क्या लेकर जाना है। इस श्वासों की जो हमें पूंजी मिली है ना, ये बड़ी संभल के खर्च कीजिए। हमें उस परम पिता परमात्मा में विलीन होना है। इस आत्मा, ये जो आत्मा बिछड़ी हुई है ना, इसने फिर से वहां परमात्मा से मिलन करना है। हम क्या मुंह लेकर जाएंगे गुरु के दर पे। नाम धन ही तो जाएगा हमारे साथ। क्या जाएगा, ये धन बैंक बैलेंस चले जाएंगे हमारे साथ, कुछ भी नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। अभी मैंने कल ही एक मैसेज शेयर किया था कि 0 0 आप जितने मर्जी काम कर लीजिए अच्छे, वो 0 है। जब तक गुरु का नाम नहीं जप रहे हो ना, तो वो सारी चीजें 0 काउंट हो रही हैं। जब गुरु का नाम जपते जपते, नाम जप के साथ साथ आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप एक गृहिणी है, आप घर का काम कर रही हैं, आप नाम जपते जपते कर रही हैं, तो आपका काम लेखे में आ रहा है। और नाम के बिना वो लेखे में नहीं आ रहा है। तो नाम जपिए, नाम जपने के साथ आप जो भी काम करेंगे वो आपका लेखे में आ जाएगा। अब जैसे वो मैसेज था 0 0 लगाने के लिए बोला कि तो कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं अच्छे दान पुण्य करता हूँ, मैं
किसी से घपला भी नहीं करता, मतलब किसी से बेईमानी नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो मेरे को फिर भी नाम जपना जरूरी है। तो कहते एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा कि आप एक पन्ना लो और उस पे जो जो अच्छे काम करते हो उनकी 0 0 बना दो, उतनी 0 लगा दो। तो उसने गिनती करके 5 0 बना दी। तो कहते कितनी रकम बनी है? संत जी ने पूछा कितनी रकम बन गई है? कहते ऐ ते सारी 0 ही हैगियां ने, ऐ ते कोई रकम ही नहीं बनी। ते कहते बनेगी किवें? हुन एदे अगे एक एक ओमकार एक लगा दे, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ 5 0 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, कितना बन गया? 1 लाख। तो गुरु जी कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे जो 5 काम हैं वो लाखों के बराबर हो जाते हैं जब आप एक ओमकार का जाप करते हो, उस एक परमात्मा को जपते हो, उस एक को ध्याते हो। एक एक की टेक लेनी बड़ी जरूरी है, था भटकना नहीं है। और गुरु जी ने सच्ची भटकना खत्म कर दी, अब हमें था भटकना नहीं पड़ता। मैनू लोड़ नहीं पैंदी दर दर तो मंगण दी, मेरे गुरु महाराज जी तुसी बड़ी मेरे कीती। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, और यू ईच एंड एवरी ब्लेसिंग जो भी आपने हमें दिया है, जितना दिया है, जिस लायक है, बस और लायक बना लो अपने। हम इस लायक कहाँ थे गुरु जी? आपने, ये तो आपकी रहमतें हैं, आपकी नजरे करम है गुरु जी कि आपने हमें अकीर्त घनों को इतना कुछ बख्शा, इतना दिया हमें। बस अब हमें उसका गुणगान करना, उसका सत्कार करना, उसे संभालना भी आ जाए गुरु जी। हम आपके लायक कभी भी नहीं है, अपने लायक बना लो गुरु जी, और और प्योर कर दो गुरु जी। हो पापी तू बख्शणहार, आप बख्शणहार हैं गुरु जी, आप हमें हमेशा बख्शते रहते हैं, और आपने हमेशा बख्शा है गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझ पापी को अपने चरणों से लगाने का अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। अभी 5 दिन पहले की बात है, मैं गुरु जी से कह रही थी गुरु जी बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। फिर शायद गुरु जी को पता था कि नहीं आ सकते, अभी नहीं बन सकता, तो गुरु जी ने सत्संग में बुलाया, और वहां सेवा दी गुरु जी ने, ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी। और एक और मैसेज मिला वहां पे मुझे कि जब आपको लंगर प्रसाद मिलता है ना, जो भी मिले वो आप खाइए, वो आपके लिए, आगे ट्रांसफर नहीं करना है उसको। ये तो पहले भी पता ही है मुझे, बट उस दिन थोड़ा सा एक नई संगत आई हुई थी, तो उनको जब मैंने समझाया कि आप ये आपकी थाली है आंटी, ये आपको खानी है, फिनिश करनी है, तो उन्होंने आगे से कहा इसमें लहसुन तो नहीं है, इसमें प्याज तो नहीं है। मैंने कहा आंटी यहाँ पे कोई वहम नहीं है, वहम का द्वार नहीं है, यहाँ पे आके तो आपके सारे वहम इफ एंड बट्स खत्म हो जाने चाहिए। कह रहे हमारे घर में ना बालाजी का पाठ है, तो हमने वो नहीं खाना। मैं कहा आंटी जी आपने जो पूजा रखी है वो कितने सच्चे मन से रखी है आपने, और आपका भाव कितना प्योर है कि गुरु महाराज जी ने उसे पूरा करने के लिए अपने द्वार बुला लिया आपको, तो वो आपका काम निश्चित रूप से पूरा होगा, आपकी पूजा सफल होगी। जो भी आपकी मंशा है गुरु जी पूरी करेंगे, जो भी आपकी, क्योंकि हर काम के पीछे हमारी मंशा होती है, मगर मंशा नहीं रखनी चाहिए वैसे तो, अगर फिर भी आप रखते हैं, अगर आपकी गुड विशेस होती हैं तो गुरु जी उसको फुलफिल करते हैं। अगर किसी का उसमें अहित नहीं है ना, तो गुरु जी उसे फुलफिल करते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसा निकला, और गुरु जी ने उनको सुनवाया करा, तो फिर भी वो आंटी नहीं माने, उन्होंने वो थाली मेरे जाने के बाद चेंज करवा ली किसी से। तो देखिए उनकी ब्लेसिंग शायद रुक गई होगी, ऐसा मुझे विचार आया। तो मैं अगले दिन गुरु जी से कह रही हूँ गुरु जी, ऐसे ध्यान में बैठी थी जब मैं, तो मैंने कहा गुरु जी उन आंटी का वो काम बन जाएगा ना? तो गुरु जी ने आगे से कहा
तू अपना काम करता है बस, छुट्टी। हुन तू ना सोच, मैं अपने आप देख लांगा, जो करना है मैं कर लांगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, उन्होंने उनको नहीं पता था ना। कहते नहीं मनना, मैं तो मंगो नहीं, मैनू मन्नो। मनना बहुत जरूरी है। अगर कोई संगत कह रही है कुछ और वो गुरुजी का ही वचन है, तो उसको मानना है। अब वो माने या ना माने, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने भी संगतों का कहना माना है, मैं भी संगत का कहना मान मान कर ही यहाँ पहुंची हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे संगतों का सहारा नहीं मिला, मगर कई बार नहीं मिला, सच्ची में नहीं मिला, क्योंकि मैंने संगतों को ही सहारा समझ लिया था। मगर असली सहारा तो गुरुजी है ना। गुरुजी ने कब क्या टीचिंग हमें देनी है ना, वो अपने आप दे देंगे। हमने क्या लेना है, चॉइस देते हैं गुरुजी हमें कि हम क्या ले रहे हैं, बट वो चूज हमने करना है। फिर उस पे भाग तो गुरुजी ने लगाने हैं ना। जब हम अच्छा चुन लेते हैं ना, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है। हमें तो नहीं पता पहले से कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हमने तो एक रास्ता चुन लिया। गुरुजी तो दोनों रास्तों में हमारे साथ होंगे, वो हमें बोलेंगे कुछ भी नहीं, वो बस हमें करते हुए देखेंगे कि एक मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा, जब हम गलत रास्ते पे होंगे तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में आके आके टोकेंगे, कि किसी दोस्त को भेज देंगे, या आपकी किसी रिलेटिव को भेज देंगे, आपकी बेटी को या आपके बेटे को, या अगर आप हस्बैंड आपकी वाइफ को भेजेंगे, टोकेंगे। अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड से ही आपको टोकवाएंगे, या बेटे से, या किसी भी चीज से, या फ्रेंड आएगा, या कोई अजनबी आपको आके कोई टीचिंग दे जाएगा। बट हम वो बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी मान रहे हैं, कि वो आके हमें सिखाना चाह रहा है कुछ, तो हम वो मान रहे हैं या नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सारी टोटालिटी में बात यही है कि जब आप गुरुजी से मांगेंगे ना, तो गुरुजी आपको छोटी से छोटी बात सिखाएंगे। बस गुरुजी से कनेक्शन बनाइए। गुरुजी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, गुरुजी से ही करना है, अपने कनेक्शन बनाना है। गुरुजी से हर अपना सुख दुख बांटिए, क्योंकि अगर आप किसी से शेयर करेंगे, हो सकता है वो आपका मजाक बनाए, वो आगे किसी और से बात कर दे। तो अपना जो भी सीक्रेट शेयर करना है गुरुजी से शेयर कीजिए। गुरुजी तो वैसे भी जानते हैं, मगर कई बार होता है ना, जैसे मैं एज अ मदर अपने बच्चे का कोई बात जानती हूँ, तो मगर मुझे रहेगा कि मेरा बच्चा आके मुझे खुद बता दे, होता है ना। तो वैसे ही गुरुजी हमारे पिता परमेश्वर है, तो वो भी चाहते हैं कि हम उनसे दिल खोल के बात कर लें, हम कन्फेशन कर लें उस बात का, तो गुरुजी हमें माफ कर देते हैं। वो तो माफ करने ही आए हैं। कोई भी अगर बात है, कोई आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप गुरुजी से क्लियर कीजिए। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना कुछ सिखाया। मैं संगत से इतना कह रही हूँ, कहने वाला बनाया है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। मैं कौन हूँ करने वाली, करने वाले गुरुजी हैं। तो बस संगत जी, आप गुरुजी से कनेक्शन बनाइए। जो मैसेज था आज का, यही था कि गुरुजी से जुड़ना है आपने। मीडिएटर्स गुरुजी बनाते हैं आपके लिए, माध्यम गुरुजी बनाते हैं। अभी इतनी रील्स चल रही हैं, पुरानी संगत के भी इतने सत्संग हैं, तो आप उनसे टीचिंग लीजिए। उन्होंने तो कभी कब्जा नहीं मारा गुरुजी पे कि हमारे गुरुजी, हम तो गुरुजी से मिले हुए हैं। अब मैं तो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली ना, मैं तो 18 में जुड़ी हूँ, गुरुजी तो चोला छोड़ के चले गए थे 2007 में। तो मेरा भी तो कनेक्शन गुरुजी से अपने आप ही बना है ना, मैंने बनाया ना, और गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी, शक्ति दी। तो आपका भी बन सकता है। जो संगत मुझे सुन रही है, जो शायद चाहती है कि मेरा कनेक्शन कैसे बने, दुविधा में होगी कोई संगत, क्योंकि मैं भी बहुत दुविधा में थी जब मैं ग्रो कर रही थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं भी बहुत दुविधा में थी। तो आज पता नहीं मेरे सत्संग से किसकी दुविधा दूर करेंगे गुरु महाराज जी, क्योंकि नई संगतें बहुत जुड़ रही हैं, और गुरुजी ने ही ये कहा था कि आने वाले टाइम च लाइना लगनगियां। तो वाकई में लाइनें लग रही हैं। संगत किसी ना किसी के दुख तो हर एक के पास है, कोई ना कोई दुख है। कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई घर की वजह से परेशान है, किसी का पास अपना मकान नहीं है, कोई किसी के पास बेबी नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, धन है तो सुख नहीं है। तो नानक दुखिया सब संसार। तो बस आप परमात्मा का नाम स्मरण कीजिए, आपकी सारी चिंताएं, दुख तकलीफें परमात्मा हर लेंगे। वो हर नहीं तो आए हैं, सब चीजें बख्शने आए हैं, आपको बख्श लेंगे।
और आपकी झोली में इतने सुख डालेंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज जी, और बहुत कृपा है। आप अपने आप को कम मत समझिए कि आप ब्लेस्ड नहीं हैं। आप हमेशा यही कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चीजें बोलिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरु जी, मैं गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी हूँ, मुझे गुरु जी महाराज जी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। और ब्लेस किया भी तो है ना, वाकई सच्ची ब्लेस किया कि हमें जानवर की श्रेणी में नहीं रखा, हमें इंसान बना के भेजा है। हम उनकी उस्तत कर पा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि यूज कर पा रहे हैं। जानवर कोई बुद्धि यूज कर पाता है? जानवर तो बोल भी नहीं पाता। हमारी गली में बाहर कुत्ता बैठता है, वो क्या अगर उसको कोई रोटी डाल दे तो खाएगा ना? नहीं तो अगर उसको भूख लगे कहाँ खाएगा? क्या किचन में जाके बना के खाएगा? नहीं ना। ये हमारे फर्ज है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। अगर परमात्मा ने हम पे कोई मेहर कर दी है तो हमें उसका जश्न तो मनाना ही है, मगर शो ऑफ नहीं करना। जश्न मनाइए, शो ऑफ नहीं कीजिए कि नहीं नहीं मैं ही हूँ बस। नहीं, गुरु जी के सभी बच्चे गुरु जी के हैं, और गुरु जी से ही जुड़ना है। अंतिम हमारा पड़ाव गुरु जी है। हम जिस भी डिटी के आगे मत्था टेक लें, वो हमारी विशेष तो गुरु महाराज जी के चरणों में ही जा रही है। और गुरु जी महाराज जी हमें वो ये विशेष ग्रांट भी करते हैं, और वो फुलफिल करते हैं, तब करते हैं जब राइट टाइम होता है हमारा। बिल्कुल मांग तो हम कुछ भी लें, और मैं भी कह दूं गुरु जी मेरे को सॉलिटेयर दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बट गुरु जी को पता है क्या किस वक्त सही है। मैंने सिर्फ, आप देखिए, एक रिंग पहनी हुई है आपने। मैं पहले बहुत स्टोन्स वगैरह पहनती थी, सब उतरवा दिए गुरु महाराज जी ने। वहमों से बहुत दूर कर दिया गुरु जी ने। कोई स्टोन वगैरह काम नहीं आते, गुरु कहते गुरु दे अगे गुरु ही का मंदा बस। तो गुरु का कहना मानो। तो शुक्राना है गुरु जी, आपने इतने सत्संग अच्छे अच्छे दिए हैं। जाते जाते मैं आपसे एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने अभी जो मेरे को इस पेज से जोड़ा है, बहुत कृपा करी है गुरु महाराज जी ने। अपने बर्थडे वाले मंथ में जोड़ा मुझे, 12 जुलाई। और जो मेरी जर्नी सत्संग करने की शुरू हुई, क्योंकि गुरु जी को भी पता था शायद अब ये बाहर नहीं जा पाएगी, अब घर से ही होना है। ये लास्ट मैसेज अभी दे रही हूँ मैं आपको, कि आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी, कि जो संगत सत्संग में नहीं जा पा रही है उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाय गुरु जी तो मुझे बुला ही नहीं रहे, गुरु जी तो मेरे को कहीं सत्संग नहीं बुला कर रहे, तो गुरु जी नाराज तो नहीं है। नहीं संगत जी, गुरु जी नाराज नहीं है, कि उनके अपने आपको ब्लेस करने के तरीके हैं, कि जब उन्होंने आपको बाहर सत्संग में बुला के ब्लेस करना है तो आपको सत्संग में बुला के ब्लेस करेंगे। और जब उनको लगेगा कि हुन एनु घर बहना है, तो वो आपको घर बिठा देंगे, घर में बैठ के आप पूजा पाठ करेंगे, घर में ही अपनी लिव लगाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पिछले साल से मैं सत्संग बहुत कम जाने शुरू कर दिया, और 2020 में तो गुरुजी ने ऐसे सत्संग की झड़ियां लगा रखी थी कि मैं तो सत्संग में भागी भागी जाती थी। मतलब अभी तक, टचवुड, अभी तक मैं कोई सत्संग मिस नहीं करती ना। मेरे गुरु महाराज जी मिस करवाते हैं, लेके भी वही जाते हैं, लेके भी वही आते हैं, सेफ एंड साउंडली लेके भी वही जाते हैं मेरे को सत्संग में, और वापस भी वही लाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मैं नहीं जा पा रही, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि मेरी मर्जी है ना, हूं नहीं जाना, घर बैठ के भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, बानी पढ़ो, बानी का जाप करो, कोई भी एक शब्द लो, उसका चिंतन करो, उसको अपने अंदर धारण करो। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। उसकी सेवा सफल है जो चित लगा के, गुरु में टेक मन लगा के जो सेवा करता है, वो सफल है। फिर वो चाहे आप बाहर जाकर सत्संग में जाके सेवा कर रहे हो, या घर में अपने पति की, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, या पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रहा है, और दोनों मिलके अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा वचन है गुरु जी का। आप वचनों की किताब मेरे को ब्लेस हुई है, मैं उसमें भी आपको बेशक पढ़वा दूंगी, बट आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये सच है, क्योंकि मैं गुरु जी की डिवोटी हूँ और मैं बोल रही हूँ ये चीज। तो मैंने तो कहना है, आपने मानना है या नहीं मानना है, आप देखिए। तो गुरु जी ने सबसे बड़ा वचन है, पति पत्नी दी सेवा करे, पत्नी पत्नी पति दी सेवा करे,
ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਾਠ ਹੈ, कलेश रहित अपने घर को रखना। सबसे बड़ा पाठ है सेवा। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ये परिवार, ये बच्चे, ये समृद्धा, ये सब आपको गुरु महाराज जी ने ही ब्लेस की हुई है। तो सेवा घर से स्टार्ट होती है, बाद में बाहर जाना पड़ता है। तो वो गुरु महाराज जी की ही मर्जी है कि वो कहाँ सेवा करवाएं, कौन सी सेवा करवाएं। अब हर बंदा कहे कि मुझे रोटी प्रसाद बनाना है या मुझे लंगर प्रसाद बनाना है, मुझे दरबार की सेवा मिलनी चाहिए, मुझे उसकी करनी चाहिए। आप बड़े मंदिर में देखिए कि सबकी एक ही सेवा है। कोई सेवा शेल्टर सेवा कर रहा है, कोई लाइन बनवा के खड़ा बनवाता है, कोई प्रसादा दे रहा है, कोई बॉटल प्रसाद दे रहा है, जल प्रसाद की सेवा है, कोई बर्तनों की सेवा, कोई लंगर प्रसाद की सेवा, कोई कार पार्किंग की सेवा, कोई जूते चप्पलों की सेवा। तो सेवा है ना, सेवा में कितनी सेवाएं हैं देखिए। और घर में तो बहुत बड़ी सेवा है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई फल नहीं है, माता पिता की सेवा करो। अब कहते हैं नहीं हमने बाहर सेवा करने जाना है और घर में माँ बाप बीमार पड़े हो, नहीं, पहले घर देखो, घर में माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई है गुरु महाराज जी ने। यानी कि माँ प्यो घर रुलदे पए ने ते तुसी कह रहे मैं गुरुद्वारे जाके सेवा करनी, मैं बड़े मंदिर जाके सेवा करनी। वो भी सेवा गुरु महाराज जी आपे करांदे ने। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। उन्होंने जिस तो सेवा लेनी है वो ले ही लेनी है। और मैं तो अभी 5 दिन पहले जब सत्संग में गई, मुझे तो पता ही नहीं था सत्संग में सेवा करवाएंगे गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं काफी टाइम से सत्संग नहीं गई थी। तो मैंने कहा मैं तो बैठूंगी जाके, चलो गुरु जी आप अपने चरणों में मुझे स्थान देना, मैं वहां बैठूं आराम से मन लगाऊं। तो शब्द आया एह जन्म तुम्हारे लेखे, मेरा तो उसमें ध्यान लग गया। और उसके बाद एक आंटी आए, आंटी कह रही आंटी आप आओ। और मैं गुरु जी से पहले ही कह रही, मैं कहा गुरु जी कोई सेवा करानी है तो आपे उठवा लेना, मैं किसी को पूछना कि सेवा हैगी है नहीं हैगी, करवानी है तो आपे करवा लो। तो एक आंटी आए, उन्होंने मुझे बोला आंटी आप आइए। मैंने कहा हाँ जी आई। मैं गई तो उन्होंने मुझे सेवा करवाई, चाय प्रसाद की सेवा, जल प्रसाद की सेवा। कौन सी सेवा थी जो गुरु जी ने नहीं करवाई। उससे पहले मैं तिलक सेवा करके बैठी थी कि सबको मैंने ही तिलक लगाना था। तो शुक्राना बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा आप किए जा रहे हो। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपकी इतनी अजीम नवाजिश करने का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। मैं पता नहीं इस लायक भी थी या नहीं थी, बट आपने बना दिया है गुरु जी, थैंक यू। और निखारो और सवारो गुरु जी, अभी और पॉलिश करना है आपने मुझे। अभी मुझे कुछ नहीं आता, बहुत अकिर्त घन हूं मैं, बहुत गलतियां करती हूँ गुरु जी, बट आप मुझे फिर बख्श लेते हो। थैंक यू गुरु महाराज जी, तभी तो आप बख्शनहार कहलाते हो। इतनी सेवा जब लेनी होती है ना, गुरु महाराज जी ने अपने आप ले लेते हैं। और शुक्राना गुरु महाराज जी का, ये मंथली सत्संग भी एक सेवा ही है मेरी जो गुरु जी लेते हैं। और सुनील अंकल हमेशा पूछते हैं कि आंटी आप सेवा करोगे ना। मैं कहा अंकल पूछने की क्या जरूरत है, गुरु महाराज जी ने लेनी ही लेनी। हम कौन होते हैं करने ना करने वाले, हाँ या ना करने वाले। गुरु जी ने जब करानी है तो करानी है बस। ये 12 तारीख निश्चित कर दिया ना, मैं कहती हूँ बस गुरु जी ये ठप्पा लगाए रखना, मोहर लगाए रखना कि हर 12 तारीख को मैं हाजिर हूँ और आपके प्यारे प्यारे सत्संग आपकी संगत से शेयर करूं। जो सुन ले उसका भी भला, जो कर रहा है उसका भी भला, जो सुन रहा है उसका भी भला। बस गुरु महाराज जी ने भला ही तो करने आए हैं। वो कहते हैं अपना भला करो और करवाओ, सत्संग सुनो और सुनाओ। तो जब मेरे लिए कोई सत्संग होता है तो वो मेरे पास आ जाता है, मैं सुन लेती हूँ। और आज मेरे को करने का मौका दिया है, तो जो सुन रहा है उसका भी भला। तो अनंतम शुक्राना महाराज जी, जो जो सत्संग सुन रहे हैं सभी को ब्लेस करना, और जो बाद में सुनेंगे ये सत्संग मेरा उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज जी। और होपफुली कि आप सभी को आंसर्स मिले होंगे काफी, और जो संगत बाद में सुनेंगी उनको भी काफी आंसर्स मिलेंगे। ये महाराज की मर्जी है कि उन्होंने मेरे सत्संग से किसको आंसर देना है, किसके कोई पर्दे हटाने हैं, कोई परतें खुलनी है। क्योंकि दुविधा होती है, हर एक के मन में होती है, मेरे मन में भी थी संगत जी। गुरु महाराज जी ने जैसे मेरे काम सवारे हैं, मेरी दुविधाएं दूर की हैं, मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करूंगी
कि आपकी भी सबकी दुविधाएं दूर करें, आपको भी अपने चरणों से जोड़ें, और आप भी अपना कनेक्शन खूब स्ट्रॉन्ग कीजिए गुरु महाराज जी से। खूब नाम जप कीजिए, चाहे अकेले बैठ के कीजिए, चाहे संगत के साथ मिलके कीजिए, बस नाम जपिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।